ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान जी का गुरुकुल एसोसिएटेड विद पीएसएसएम की तरफ से मैं आशीष भाटिया आप सबको अभिनंदन करते हुए नमन करते हुए स्वागत करता हूँ। और सर्वप्रथम अपने पितामह पत्री जी महोदय बाबा जी डिवाइन के सारे मास्टर्स का आह्वान करते हुए नमन करते हुए आज ध्यान रूपी सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसे शुरू करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार जी आ चुके हैं जो कि सूरत से हैं। तो वी वेलकम यू सर। आइए आज का सेशन शुरू करिए। जी नमस्कार सभी प्यारे दोस्तों को। गुड इवनिंग। आज का जो हमारा सेशन है वो हम 7 सटल बॉडीज के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे ही हम ध्यान मार्ग में आते हैं वैसे ही हम खुद के भीतर उतर के भौतिक शरीर के परे की जो भी सटल दुनिया है उसको महसूस करते हैं, और जब जानते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे भौतिक शरीर के अलावा भी मतलब बहुत सारे अंदर के लेवल पे बॉडीज होते हैं। तो उसी की बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ। 1 मिनट का सिर्फ कुछ सेकंड्स का समय लेंगे। जी, तो भौतिक शरीर को जैसे हम जानते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में जब हम ध्यान की गहराई में जाके जब भौतिक शरीर में आने वाले चेंजेस वगैरह को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो भौतिक शरीर है एक्चुअली वो भीतर से चलता है। तो उसको और गहराई से जब हम जानने का अनुभव करने का प्रयास करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा भौतिक शरीर जो है मतलब कि जो अन्नमय कोश है वो हमारे एनर्जी बॉडी के ऊपर होता है और उसी से वो चलता है। मतलब जो हमारा अन्नमय कोश है उसके भीतर होता है प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के भीतर होता है मनोमय कोश। तो मतलब बेसिकली जो मुख्य है ये 3 शरीर की अवधारणा हमें समझनी है। ये 3 शरीर को हम अनुभव कर सकते हैं और भौतिक लेवल से जान सकते हैं। तो जैसे ही हम ध्यान की गहराई में जाके खुद को महसूस करना चालू करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो अनुभव करने वाला होता है वो होता है हमारा मनोमय कोश, मतलब मेंटल बॉडी। और जो अनुभव जिसका हम अनुभव लेते हैं मतलब कि हम जब आंखें बंद करके फील करते हैं, तो जिसको फील किया जाता है वो होता है हमारा ऊर्जा शरीर, मतलब कि हमारा एनर्जी बॉडी। और जो अनुभव करने वाला होता है वो होता है हमारा मेंटल बॉडी। तो ये 3 शरीर को हमें समझना है और समझते समझते उसको ध्यान के दौरान एक्टिव और बैलेंस भी करना होता है। तो भौतिक शरीर को ज्यादातर तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमें बाहर से दिखाई देता है, ये शरीर दिखाई देता है जो पंच महाभूतों का बना हुआ होता है, वो हम अन्नमय कोश या फिजिकल बॉडी से हम उनको जानते हैं। तो भौतिक शरीर को चलाने वाला जो है वो होता है हमारा ऊर्जा शरीर, मतलब कि प्राणमय कोश, जिसको ईथरिक बॉडी भी बोला जाता है, जो भौतिक शरीर के थोड़ा सा मतलब नीचे होता है। मतलब भौतिक शरीर ऊर्जा शरीर के ऊपर बेस होता है। तो जैसे जैसे हम ऊर्जा शरीर को आंखें बंद करके ध्यान में जब जो हमारे बॉडी को हम महसूस करते हैं ना, वास्तव में वो हमारा ऊर्जा शरीर ही हमें महसूस होता है, वो हमारा भौतिक शरीर हमें महसूस नहीं होता है। इसीलिए और जो महसूस करने वाला होता है वो होता है हमारा मनोमय कोश, मतलब कि मेंटल बॉडी, जिनके साथ हम सब कुछ ज्ञान लेते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं। जो भी चीजें हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो सभी चीजें नॉलेज के रूप में हमारे मेंटल बॉडी के अंदर हमारे विचारों के रूप में, डेटा के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में उसमें स्टोर होती है। तो ये होता है हमारा जो मनस शरीर है वो।
वास्तव में जो मनस शरीर होता है, मेंटल बॉडी होता है, वो ही हमारा पूरा जो भौतिक अस्तित्व चल रहा है उसको चलाने का काम करता है। मनस शरीर के ऊपर ही, उसके बेस पे प्राण शरीर बनता है, और प्राण शरीर के बेस पे हमारा जो भौतिक शरीर बनता है। तो ये तीनों शरीरों को हमें कॉन्शियसली डेवलप करना और एक्टिव करना सीखना होता है। वो क्या होता है कि सभी के अंदर ये तीनों शरीर होते हैं, लेकिन कम ज्यादा मात्रा में एक्टिव होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम मेडिटेशन करना चालू करते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर हम जो भी अनुभव करते हैं, हमारे भीतर जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, वो होता है हमारा प्राण शरीर, मतलब कि ऊर्जा शरीर। तो अगर आंखें बंद करने के बाद में अगर हमारे भीतर कहीं पे तनाव है, कहीं पे दर्द जैसा है, कहीं पे प्रेशर जैसा महसूस होता है, कहीं पे ठंडा जैसा महसूस होता है, कहीं पे ज्यादा गर्म मतलब हीट जैसा महसूस होता है, तो वो होता है हमारा जो है ऊर्जा शरीर। तो ऊर्जा शरीर को ही हम महसूस करते हैं। तो ध्यान के दौरान जब हम कॉन्शियसली वहां पे ध्यान लगाते हैं, मतलब हमारी चेतना को लगाते हैं, तो धीरे धीरे जो होता है वहां का ब्लॉकेजेस धीरे धीरे हटता है। और वो उसका जो हमारा प्राण शरीर होता है उसके अगर एनाटॉमी में जाते हैं, तो और वो सटल होता है, मतलब कि उसके अंदर अलग अलग जो 7 चक्रास होते हैं, उसके बाद में जो अलग अलग नाड़ियाज होती है, 72,000 नाड़ियाज जो बोला जाता है। मतलब दोनों साइड 36,000 रहती है दोनों साइड, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में। तो ये दोनों राइट और लेफ्ट साइड मिलके जो हमारा होता है ऊर्जा शरीर बनता है। तो ऊर्जा शरीर के ऊपर भी हम डीप में आगे जाके जानेंगे। और उसके बाद जो हम जानते हैं वो होता है हमारा जो तीसरा बॉडी होता है, वो हमारा मेंटल बॉडी होता है। मेंटल बॉडी मतलब कि जो भी चीजें हम बचपन से लेके सब कुछ सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं, हम जो पांचों इंद्रियों के दौरान जो भी डेटा इकट्ठा करते हैं, मतलब कि देखते हैं या सुनते हैं या स्पर्श महसूस करते हैं या जो भी करते हैं, वो हमारे मेंटल बॉडी में, मतलब कि हमारा जो मनस शरीर होता है जिसको हम एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं, तो वो उसके अंदर वो स्टोर होता है। और धीरे धीरे ऐसे ही हमारा जो मनस शरीर होता है, मेंटल बॉडी होता है, वो डेवलप होता है। तो ये जो तीन शरीर है उसका महत्व अगर हम समझते हैं, उसको जान लेते हैं, उसके बाद में जो हमारा फोर्थ बॉडी होता है, जिसको हम स्पिरिचुअल बॉडी के नाम से जानते हैं या कोजल बॉडी के नाम से जानते हैं, कारणमय शरीर के नाम से या विज्ञानमय शरीर के नाम से भी जानते हैं, तो वो सभी में फोर्थ बॉडी एक्टिव नहीं होता है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, खुद के प्रति कॉन्शियस रहते हैं, हमारे भीतर आने वाले विचारों को हम देखना सीख जाते हैं, हमारे अंदर आने वाली भावनाओं को सीखना मतलब देखना हम सीख जाते हैं, तब जो होता है वो हमारा जो फोर्थ बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी, वो डेवलप होता जाता है। और उसके बाद में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, हमारी डेथ से पहले अगर हमारा जो फोर्थ बॉडी होता है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब उसके प्रति हम कॉन्शियस हो जाते हैं, तो क्या होता है कि मरने के बाद भी हम कॉन्शियस रह पाएंगे। क्योंकि अगर जो फोर्थ बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी होता है वो अगर डेवलप या एक्टिव हो जाता है, तभी उसके साथ में हमारी प्राणमय शरीर का कुछ हिस्सा और मनोमय शरीर का कुछ हिस्सा रहेगा, क्योंकि भौतिक शरीर तो मृत्यु के बाद नाश हो जाता है। तो इसीलिए मतलब जो भी हम मृत्यु से पहले जितना हो सके उतना ध्यान वगैरह करके ये कोजल बॉडी को एक्टिव करना, वो फर्स्ट गोल सभी का रहता है। तो मतलब जैसे जैसे हम ध्यान करने लगते हैं, तो अपने भीतर भौतिक शरीर को तो महसूस करते ही देखते हैं, साथ में हम ऐसे आंखें बंद करते जैसे ही खुद को महसूस करते हैं, खुद को जानते हैं, तो जो भी हमें महसूस हो रहा है वो होता है हमारा ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडी। और उसको महसूस करने वाला, जानने वाला, देखने वाला वो होता है हमारा मनस शरीर, मेंटल बॉडी। तो ये जैसे जैसे हम देखने लगते हैं साक्षी भाव से, उसको कॉन्शियसली देखने लगते हैं, तो जो हमारा फोर्थ बॉडी डेवलप होता है, मतलब कि जो फोर्थ बॉडी है उसको साक्षी शरीर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए साक्षी शरीर को डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें ध्यान करने की जरूरत होती है।
मतलब मेडिटेशन करने की जरूरत होती है। और उसके बाद में जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं वैसे वैसे हम खुद को मतलब फोर्थ बॉडी धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। फोर्थ बॉडी डेवलप होने के साथ साथ जो हमारा ऊर्जा शरीर होता है उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसके अंदर भी उसका भी क्लिनजिंग प्रोसेस होता है। मतलब जो भी नाड़ियों में जहीं पे भी कहीं पे अगर कोई भी भाव ऐसा स्टोर है पुराना या मतलब आगे का, तो वो धीरे धीरे क्लीन होता है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। उसके साथ में हम अ, अपने अंदर आने वाले अनुभवों को किसी के साथ में शेयर करके या मतलब जान के धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा मेंटल बॉडी भी डेवलप होता है, मनुष्य शरीर भी। तो मनुष्य शरीर को डेवलप करने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग बुक को पढ़ना पड़ता है या सुनना पड़ता है, अलग अलग ऑडियोज पॉडकास्ट अलग अलग वीडियोस देखना पड़ता है। उसके बाद में जो हमारा थर्ड बॉडी है वो मेंटल बॉडी वो डेवलप होता है। तो धीरे धीरे ये सभी जो चार बॉडी है वो जैसे जैसे डेवलप होते हैं उसके बाद में जो हम हमारा दायरा और बढ़ जाता है। मतलब कि हमारी जो लिमिटेशंस होती है वो भौतिक शरीर के आगे बढ़ जाती है। उसके बाद के जो भी तीन बॉडी है मतलब सुप्राकोजल बॉडी, निर्वाणिक बॉडी और महानिर्वाणिक बॉडी, ये तीनों मतलब ज्यादातर सभी के कलेक्टिव होते हैं। मतलब कि वो हम हमारा अकेले का नहीं होता है। जो भी मतलब ये पूरी दुनिया चलती है या जो भी मतलब चलती है उसका मतलब सेम ही रहता है, ये तीन जो आगे के हो। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए पहले हमारा जो साक्षी शरीर होता है जिसको हम फोर्थ बॉडी कोजल बॉडी या विज्ञान में कोश के नाम से जानते हैं स्पिरिचुअल बॉडी, उसको ग्रोथ करने की जरूरत होती है। तो उसको ग्रोथ करने के लिए जैसे हमने पहले बात की, तो मेडिटेशन के दौरान जैसे जैसे हम कॉन्शियस होते हैं वैसे वैसे हम मेडिटेशन के दौरान जो भी हमारी कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर आती जाती है, तो कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करते करते हमारा जो ऊर्जा शरीर है उसको हील करने का हम काम करते हैं। मतलब कि अगर हम ध्यान नहीं करते हैं फिर भी हमारे भीतर जो होता है कॉस्मिक एनर्जी तो आती ही है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम ध्यान नहीं करते हैं तो हमारा जो मेंटल बॉडी या हमारा जो मन होता है उसके अंदर आने वाले विचारों से वो ऊर्जा कहीं पे चैनलाइज हो जाती है। क्योंकि हमारे मन में ज्यादातर हमारे विचार चलते ही रहते हैं, इसलिए हमारी जो पूरी ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं चैनलाइज हो जाती है। उसकी वजह से हमारा जो ऊर्जा शरीर होता है वहां तक जो ऊर्जा होती है वो क्लीन रूप में पहुंच नहीं पाती है। इस वजह से ये सभी हमारे अंदर के ब्लॉकेजेस आते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ के खुद के बारे में जानने का समझने का प्रयास करते हैं वैसे ही हमारा जो होता है ध्यान मार्ग पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम जब ध्यान में बैठते हैं मन थोड़ा सा हमारा शांत हो जाता है, उसके अंदर आने वाले विचार भी थोड़े से शांत हो जाते हैं। तब क्या होता है कि हमारी जो भी कॉस्मिक एनर्जी हम ग्रहण करते हैं वो कॉस्मिक एनर्जी उसी शुद्ध रूप में बिना कहीं चैनलाइज हुए सीधी मतलब हमारे मूलाधार चक्र से भरते भरते ऊपर की ओर बढ़ती है। मतलब कि हमारा जो प्राण शरीर है उसके अंदर वो शुद्ध कॉस्मिक एनर्जी भरती जाती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमको आदत होती जाती है वैसे वैसे वो ऊर्जा मूलाधार चक्र से आगे बढ़ के स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र ऐसे वैसे धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। उस दौरान ध्यान के अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग अनुभव भी होते हैं। क्योंकि जब मूलाधार चक्र पे ऊर्जा इकट्ठा होती है ऊर्जा शरीर में, तब क्या होता है कि उसके भीतर की सभी जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो धीरे धीरे क्लीन होते हैं। और उसके बाद में ही अगर उसके अंदर की सभी नाड़ियां क्लीन होती है तभी वो ऊर्जा शुद्ध मात्रा में ऊपर की ओर उठ पाती है। तो ऐसे ही हम जब कॉन्शियस होते हैं तब सबसे पहले काम होता है हमारे ऊर्जा शरीर के क्लींजिंग का। उसके बाद में हमारे जो पत्री जी है, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, वो अक्सर बताते रहते हैं कि ध्यान के साथ में स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करना भी जरूरी होता है। वो इसलिए होता है कि हमारा जो थर्ड बॉडी होता है मतलब कि जो हमारा मनस शरीर होता है उसको डेवलप करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। तो ज्ञान जब तक हमारे भीतर नहीं होता है तब तक वो जो भी ध्यान के दौरान हमें अनुभव आते हैं उसको हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं हम डरने की वजह से या कहीं ना कहीं किसी और रीजन की वजह से ध्यान करना छोड़ देते हैं। तो ऐसी चीजें घटित होती है, इसलिए ही हमें
मतलब कहा जाता है कि अच्छी अच्छी बुक्स का रीडिंग करना चाहिए, जो भी ध्यान में कोई भी मास्टर्स आगे बढ़ गए हैं उनके अनुभव सुनने चाहिए, और जो भी हमारा नॉलेज है वो बढ़ाने का काम करना चाहिए। उसके लिए जो भी कुछ वीडियोस होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, अलग अलग ऑडियो बुक्स होती है, उसको सुनना चाहिए। जब भी हमें टाइम मिलता है तब डिस्कशन करना चाहिए, सभी को हमारा ध्यान का अनुभव सुनाना चाहिए, सभी के ध्यान के अनुभव हमें सुनने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मनस शरीर होता है वो धीरे धीरे डेवलप होना चालू होता है। डेवलप होने के बाद में धीरे धीरे जैसे ही हमारी चेतना बढ़ती जाती है, वैसे ही क्या होता है कि हमारा जो फोर्थ बॉडी है, मतलब कि स्पिरिचुअल बॉडी या साक्षी शरीर जिसको कहा जाता है, उसके अंदर जब हमारी चेतना पहुंचती है तो हम सभी चीजों के प्रति साक्षी भाव से खुद को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। जैसे ही हम बताते हैं कि श्वास के ऊपर ध्यान रखना है, तो जो श्वास को देखने वाला जो हमारी कॉन्शियसनेस, जो चेतना होती है, वो क्या होती है, वो उससे ही हमारा जो फोर्थ बॉडी है, मतलब हमारा जो स्पिरिचुअल बॉडी या साक्षी शरीर जिसको कहा जाता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो उसको ही हमें धीरे धीरे आगे जाके भी डेवलप करना होता है। अगर साक्षी शरीर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है तो उसके बाद में हमारा जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होता है वो तय होता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही वो ग्रोथ होने लगता है। तो ये सभी शरीरों को समझने के लिए उसके बारे में बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स दी जाती है। उसको कैसे ठीक रखना होता है, उसको कैसे शुद्ध करना होता है, तो ये सभी बातें हम आने वाले सेशंस में जानेंगे। लेकिन आप आज अगर हम ऊपर ऊपर से अगर हम जाने तो हमारा जो भौतिक शरीर है वो मेनली कुछ जो हमारी सिस्टम होती है उससे चलते हैं। जैसे कि हमारी रुधिराभिसरण तंत्र, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होती है मेन। दूसरी होती है नर्वस सिस्टम। तीसरी होती है जो हमारी ब्रीथिंग सिस्टम होती है। उसके बाद में जो हमारी स्केलेटन सिस्टम होती है। ऐसे मतलब हमारा भौतिक शरीर बनता है। तो भौतिक शरीर को अच्छा रखने के लिए मेन जरूरत होती है मतलब अच्छे खुराक की, क्योंकि खुराक से ही हमारा जो भौतिक शरीर है वो बनता है। तो जैसे ही हम खुराक के प्रति कॉन्शियस होते हैं, खुराक को अच्छे से अच्छा डिश, मतलब जो भी चीजें होती है खाने में वो लेने का प्रयास करते हैं, जीवन में कभी भी नॉनवेज वगैरह नहीं लेते हैं, मतलब वेजिटेरियन पौष्टिक खाना ही खाते हैं, तो क्या होता है हमारा जो भौतिक शरीर है उसका धीरे धीरे ग्रोथ होता है। साथ में वो भी हम प्रयास कर सकते हैं कि जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद में बात आती है उसकी शुद्धता की, मतलब कि हमें जो भी शरीर को शुद्ध रखने का काम करना होता है, स्नान आदि में भी हमें कॉन्शियस होना पड़ता है। उसके बाद में जो भी चीजें होती है भौतिक शरीर के लिए जरूरी वो करनी होती है, जैसे कि वो मतलब कुछ एक्सरसाइज हो गया, फिजिकल एक्सरसाइज, उसके बाद में ऐसी मतलब प्राणायाम हो गया। ये सभी चीजें करने से जो हमारा भौतिक शरीर ठीक होता है, उसके अंदर जो भी इम्बैलेंस होता है वो धीरे धीरे बैलेंस होता है। और उसके बाद में जब हम भौतिक शरीर के गहराई से जांच करते हैं तब हमें पता चलता है कि भौतिक शरीर एक्चुअली बेस्ड होता है हमारे ऊर्जा शरीर के ऊपर। तो उसके बाद में ऊर्जा शरीर को ठीक रखने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमारे भीतर बहने वाली जो ऊर्जा होती है उसके प्रति हमें कॉन्शियस होना होता है। मतलब कि हम ऐसे आंखें बंद करके खुद को जब अनुभव करते हैं तो हमें क्या भाव आते हैं, कहाँ पे कौन सा एहसास आता है, वही होता है जो हमारा ऊर्जा शरीर होता है वो। तो ऊर्जा शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या करना होता है कि अगर कोई भी बात हम सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सभी भावों के प्रति कॉन्शियस होना होता है। मतलब कोई भी अगर कुछ भी बात हमें बोलता है तो हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है या दुख लगता है, ये सभी चीजों के प्रति जैसे ही हम कॉन्शियस होते हैं, जागृत होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा प्राण शरीर होता है वो धीरे धीरे अपने आप हील होने लगता है। मतलब प्राण शरीर स्टार्टिंग में तो एकदम शुद्ध होता है, लेकिन क्या होता है कि हम जैसे जैसे सभी भावों से गुजरते हैं, मतलब कि कोई अगर हमको कुछ बुरा बोल दिया तो हमें उस बात का अगर बुरा लग गया, तो वो जो बुरा लगा है वो भाव हमारे ऊर्जा शरीर के भीतर कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस के रूप में स्टोर हो जाते हैं। या हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं उसके, मानो कि हम कहीं पे अगर चोरी की है तो चोरी का हमने
हमारे मन में जो भी बुरा भाव आता है तो उसका जो बुरा भाव होता है वो भी हमारे ऊर्जा शरीर में कोई भी ब्लॉकेजेस के रूप में बन जाता है, ब्लॉक बन जाता है। ऐसे धीरे धीरे हमारा शरीर, मतलब जहां तक हम कॉन्शियस खुद के प्रति नहीं होते हैं तब तक हमारी जो ऊर्जा शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस बनते जाते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, मतलब बातों से भी होते हैं, अंदर की फीलिंग से भी होते हैं। ऐसी मतलब ये तो छोटे मोटे एक दो एग्जांपल दिए, उसके बाद में बहुत सारे मतलब होते हैं। हम किसी हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए क्या फील करते हैं, दूसरे लोग हमारे प्रति क्या फील करते हैं, वो सभी चीजें जो होती है हमारे ऊर्जा शरीर के भीतर मतलब बनती जाती है, ऊर्जा के एक पैटर्न के रूप में मतलब स्टोर होती जाती है। वो चाहे ब्लॉकेजेस भी होता है, चाहे अच्छे रूप में भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे जैसे हमारे ऊर्जा शरीर के प्रति हम कॉन्शियस होते हैं, मतलब जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो जो एक शुद्ध मात्रा में जो कॉस्मिक एनर्जी आती है वो हमारे भीतर बहने लगती है। तो जैसे ही वो शुद्ध एनर्जी हमारे भीतर बहती है तो क्या होता है कि हमारा जो भी भाव ब्लॉकेजिस पड़ा हुआ है ऊर्जा शरीर के रूप में, वो क्लीन होना चालू होता है। इससे क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तब हमारे भीतर वैसे ही भाव उठते हैं जब वो भाव क्लीन होते हैं। मतलब जब वो भाव का ब्लॉक बना होगा तब हम जैसा फील कर रहे थे सेम वैसा ही फील हम मेडिटेशन करते वक्त जब हम उस ब्लॉकेजिस को क्लियर करेंगे तब भी हम सेम भाव से गुजरेंगे, सेम एक्सपीरियंस से गुजरेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि ध्यान के दौरान हमारे कोई भी एक्सपीरियंस आते हैं तो उसमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं होती है, या ज्यादा उससे अटैच होने की जरूरत नहीं होती है। उसको देख के मतलब आगे बढ़ जाना होता है। तो वो जो भी ब्लॉकेजेस होता है वो अपने आप धीरे धीरे क्लीन होता जाता है। तो ऐसे ही जो हमारा प्राण शरीर की तो बहुत ही मतलब गहरी उसके ऊपर बहुत सारा ज्ञान मतलब दिया जा सकता है। जो भी हमारे सात चक्र भी ये प्राण शरीर में ही होते हैं, जो हमारा ऊर्जा शरीर होता है उसमें सभी प्राण मतलब जो भी मेन जो मतलब ऊर्जा शरीर में क्या होता है कि ऊर्जा की एक मतलब एक पाइप, मतलब एक कैनाल जैसा एक नाड़ी के रूप में एक पूरा संगठित ढांचा होता है हमारा प्राण शरीर के अंदर। तो जो मेन तीन नाड़ियां होती है, इंडा इडा पिंगला और सुषुम्ना। तो ये तीन नाड़ियों में जो सेंटर में होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, और राइट साइड में इडा और लेफ्ट साइड में पिंगला, इस तरीके से होता है। तो ये तीन जो होती है वो मेजर नाड़ीज होती है प्राण शरीर के अंदर, और उसकी अलग अलग ब्रांचेस होती है, और दोनों साइड 36,000 होती है। 36,000 लेफ्ट साइड और 36,000 राइट साइड। तो ये सभी जो भी ऊर्जा शरीर की नाड़ियां होती है उसके अंदर हमारा जो प्राण होता है, ईथर होता है, वो बहता रहता है। लेकिन हम अलग अलग कोई भी भाव से गुजरते हैं तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा वो भाव हमारे ये ऊर्जा शरीर के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। इस वजह से कभी कभी हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, कभी कभी बहुत बुरा महसूस होता है। वो सभी भाव आने का कारण ये प्राण शरीर में बहने वाली ऊर्जाएं ही होती है। तो क्या होता है, ध्यान से हम धीरे धीरे जैसे जैसे वो कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करते हैं तो वो नीचे से भरना स्टार्ट हो जाती है हमारे भीतर, मतलब कि जो मूलाधार चक्र होता है वहां से वो धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाती है। और जो भी मूलाधार चक्र होता है वहां से धीरे धीरे भरते भरते आगे बढ़ते बढ़ते वो ऊपर की ओर मतलब बहने लगती है। तो इस तरीके से होता है। लेकिन उसको बहने के लिए अपनी भीतर की जो नाड़ियां होती है उसका शुद्ध होना जरूरी होता है, तब भी वो अच्छे से आगे जाके बह पाती है ऊर्जा। तो इसके लिए जब कोई बड़ा ब्लॉकेजिस या स्ट्रॉन्ग ब्लॉकेजिस होता है तो उसको क्लीन करने के लिए ऊर्जा की ज्यादा मात्रा की या ऊर्जा के ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, तभी वो फोर्सफुली उस ब्लॉकेजिस को क्लीन कर पाती है। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन के दौरान ये सभी ऊर्जा इकट्ठा करते जाते हैं तो हमारे भीतर ये सभी भाव धीरे धीरे शुद्ध रूप से निकलने लगते हैं, मतलब उसका क्लींजिंग प्रोसेस से गुजरने लगते हैं। तो उसके बाद में ध्यान में आते आते जैसे जैसे हम ऊर्जा का क्लींजिंग प्रोसेस से गुजरते हैं तो कुछ ही टाइम में हमारे भौतिक शरीर पे भी उसका जो अफेक्ट होता है वो आने लगता है। क्योंकि जो मेडिटेशन करते हैं तब जो क्लीन फॉर्म में जो हमें ऊर्जा मिलती है उसका डायरेक्ट अफेक्ट होता है हमारे प्राण शरीर के ऊपर।
प्राण शरीर के बाद में कुछ दिन बाद जो जब नया सेल बनता है, तब हमारा जो भौतिक शरीर में उसका असर भी दिखाई देता है। भौतिक शरीर में अगर कोई भी हमें बीमारी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कहीं पे दर्द जैसा महसूस होता है, तो उसका वास्तविक कारण हमारे ऊर्जा शरीर के अंदर ही होता है। तभी जाके हमें उस भाव को भौतिक शरीर में हम महसूस कर पाते हैं। तो मतलब कोई भी अगर भौतिक शरीर की समस्या है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें ऊर्जा शरीर के अंदर उसका जो सही समाधान होता है उसको ढूंढने की जरूरत रहती है। मतलब कि जो भी अलग अलग चक्रास होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिसीज या जो भी बीमारियां या जो भी प्रॉब्लम्स होती है, वो हमारे शरीर में तब दिखाई देती है जब उस चक्रा पे मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई भी भाव ऐसे ब्लॉक हो जाता है, तब जाके हमारा जो वो चक्रा के आसपास जो ऊर्जा होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि पूरी जो भी ऊर्जा होती है वो शुद्ध रूप में हमारे भीतर आती है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तब ज्यादातर हमारा मन शांत होता है, तो विचार कम चलते हैं। तो जो ऊर्जा वेस्ट होती है वो कम मात्रा में वेस्ट होती है और ज्यादा से ज्यादा हमारे भीतर आती है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हम हमारे भीतर ऊर्जा ग्रहण करने लगते हैं, तो मूलाधार चक्र से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगती है। तो यही महसूस होता है हमें ध्यान के दौरान। और जो भी हमारा मनस शरीर हो, जैसे हमने बात की, उसके अंदर डेटा के रूप में सब कुछ होता है। मतलब कि जो भी हम सुनते हैं दृश्य रूप में, श्रोता मतलब सुनते हैं, तो वो श्राव्य के रूप में, ऑडियो फॉर्म में। तो इस तरीके से सभी चीजें हमारे मनस शरीर के अंदर ज्ञान के रूप में स्टोर होती है, जिसको डेटा सेंटर के रूप में भी हम समझ सकते हैं। तो जो भी हमारा हम अंदर जो महसूस करते हैं, तो हम जब कॉन्शियसली देखते हैं, तो जो एक्चुअल में महसूस करने वाला मैं तत्व होता है, वो हमारा मन ही होता है। मन से ही हमारी ज्यादातर बातें हम महसूस करते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम मन के प्रति भी सचेत हो जाते हैं, मतलब कि हमारे मन के अंदर आने वाले विचारों को भी हम अलग होके जब देख पाते हैं, तब हमारा जो फोर्थ बॉडी है, साक्षी शरीर है, कोजल बॉडी है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। उसी को स्पिरिचुअल बॉडी बोला जाता है। तो बस हमें यही करना है, ध्यान में आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम जितना हो सके उतना ध्यान करके और साथ साथ में ज्ञान लेके, सज्जन सांगत्य, अच्छा स्वाध्याय वगैरह करके जितना भी नॉलेज मिलता है, वो सभी नॉलेज हमारे भीतर इकट्ठा करते जाना है। और प्राण शरीर के साथ साथ में हमारा जो मनस शरीर है उसको भी स्ट्रांग बनाना है। तो बस यही था आज का हमारा जो बेसिक हमारे 7 शरीर होते हैं उसके ऊपर की बातें। उसको आगे जाके हम एक एक बॉडीज के ऊपर एक एक फ्यूचर में करेंगे सेशन। तो उसको उसके लिए आप सभी को रेगुलरली ज्वाइन होना है और हमारे साथ में कनेक्ट होना है। तो आप में से कोई भी अगर कुछ भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी बात पूछना चाहता हो, तो अभी थोड़ा सा डिस्कशन लेंगे और उसके बाद में हम ध्यान करेंगे। हम्म, जी सर। कोई भी चीज ना पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बहुत बढ़िया सेशन हुआ है और इसको आगे मिस नहीं करिएगा। प्रशांत जी, अनम्यूट करिए। मैंने ऑप्शन दिया हुआ है आप सबको। संजय जी, संगीता जी, जी प्रशांत जी, हाँ जी सर। एनीथिंग? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, बट हाँ सेशन अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू। चलिए, संगीता जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत अच्छी नॉलेज मिली सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। एनीबडी एल्स? संजय जी, अनम्यूट करिए। हाँ। नहीं सर, बहुत अच्छा सेशन था और बहुत समझ में भी आया।
पर थोड़ा सा मैं पूछ रहा था, जैसे आपने ध्यान के बारे में बताया कि ध्यान से फोर्थ बॉडी में अपने को नाम शायद आपने बताया था, फोर्थ बॉडी का नाम। तो उसमें सर जैसे जो भक्तियों में रहते हैं, भक्ति भावना में जो चलते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं और एक समय में वो बिल्कुल एट पार हो जाते हैं, तो वो भी तो उस चीज को पार करते होंगे सर, बिना ध्यान के। बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। बस बस यही पूछना था सर मुझे। जी थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई? रश्मि जी। हेलो। हाँ मैं जी। क्या बोल रहा हूँ सर? अच्छा सेशन था, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अगर सर, फिर किसी ध्यान को करते हैं। अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आए तो भी मतलब पूछ सकते हैं, मतलब थोड़ा डीप होता है, उस वजह से शायद कुछ अगर वापस कुछ भी रिवीजन करना हो या कुछ भी पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ और मतलब जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट से, थोड़ा इंटरेक्शन से, मतलब बातें करके ही ज्यादा वो होता है। अच्छा। श्रीनिवास जी, सर बेंगलोर से हैं। अनम्यूट कर। मैं पूरा नहीं सुन पाया एक्चुअली, वो बीच बीच में कट और डिस्कनेक्ट हो रहा था। ओके, 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 ओके। चलिए, कोई बात नहीं। वीडियो आएगी तब सुन के अगले अगले सेशन में पूछिएगा जो भी पूछना हो। थैंक यू जी। थैंक यू। चलिए सर, फिर चालू करें। जी, म्यूजिक कर देता हूँ सर। आप करना चाहे आप कर लीजिए, मैं करूँ? जी, नहीं नहीं, कर ठीक, देता हूँ। कर लीजिए। कॉपीराइट फ्री है ना? जी जी। जी, कर लीजिए। म्यूजिक भी आज हम मतलब वही चलाएंगे जो हमारा चक्रों के भीतर से जो ऊर्जा आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है मतलब नया लगे सभी को, लेकिन प्रयास करेंगे। जिसका ध्यान नहीं लगता है या और कोई भी दिक्कत आती है उनके लिए स्पेशली। आज स्क्रीन शेयर कर लीजिए। हाँ। जी जी। ओके, तो सभी को एकदम रिलैक्स होकर आराम से ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। पालथी लगा के अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके, दोनों हाथों को जोड़ के, दोनों आंखें एकदम आराम से बंद करके महसूस करना है अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा को। साथ में संगीत को महसूस करते रहना है, जो हमारे ऊर्जा को, हमारे वाइब्रेशंस को बढ़ाने का काम करेंगे। तो हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा असहजता जैसा महसूस हो, लेकिन एकदम रिलैक्स रह के, शांत रह के अपने भीतर जो कुछ भी होता है होने देना है, देखते रहना है। सिर्फ कॉन्शियस होके, एकदम शांत और रिलैक्स होके अपने भीतर जो कुछ भी होता है होने देना है। खुद को शांत और रिलैक्स रखना है। देखना है अपनी आती जाती श्वासों को, और अपने भीतर जो भी फील होता है वो फील करना है। एक गहरी सांस के साथ में ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे। महसूस करेंगे अपने मूलाधार चक्र के पास में हल्के से वाइब्रेशंस को। खुद को शांत रखना है, रिलैक्स रखना है। जो कुछ भी होता है होने देना है। ना तो कुछ भी करने का प्रयास करना है, ना तो कुछ भी हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करना है। जो भी होता है सिर्फ फील करके 15 मिनट के इस मेडिटेशन सेशन को अच्छे से अटेंड करना है। एकदम स्थिर और शांत रह के, बिना आंखें खोले महसूस करना है अपने भीतर क्या होता है, देखना है, समझना है। अपने भीतर आने वाले सभी विचारों को शांत और रिलैक्स रखना है। महसूस करना है अपनी आती जाती श्वासों को, देखना है। खुद को शांत और रिलैक्स रखना है।
अपना पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर लगा के रखना है, साथ में महसूस करना है संगीत को, अपने शरीर में अंदर होने वाले वाइब्रेशंस को, जो मूलाधार चक्र से स्टार्ट होके धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ महसूस होगा। एकदम शांत और रिलैक्स रहने का प्रयास करेंगे। महसूस करेंगे ऊपर से हमारे भीतर आ रही सफेद प्रकाश के रूप में दिव्य कॉस्मिक ऊर्जा को, जो हमारे भीतर धीरे धीरे शुद्ध मात्रा में हमारे अंदर आ रही है, उसको महसूस करेंगे। एकदम शांत और रिलैक्स रहेंगे। पूर्ण तरीके से महसूस करना है संगीत के वाइब्रेशंस को, वो हमारे भीतर हमें महसूस होगा। एकदम शांत और रिलैक्स रहने का प्रयास करना है, स्थिर रहना है, आंखें बिल्कुल नहीं खोलना है। महसूस करना है अपने भीतर आ रहे वाइब्रेशंस को, कंपन को, ऊपर बढ़ रहे ऊर्जा को महसूस करना है पूरे आत्मसमर्पण भाव से, पूरे स्वीकार भाव से। जो कुछ भी होता है अपने भीतर होने देंगे, देखते रहेंगे एकदम साक्षी भाव से, कॉन्शियस होके। अपने मन के अंदर आने वाले विचारों को भी हम देखेंगे बिना अटैच हुए। खुद को शांत रखे, रिलैक्स रखे, पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर लगा के रखे, साथ में महसूस करे दिव्य संगीत को, अपने भीतर से उठ रही ऊर्जा को महसूस करेंगे। मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठ रहे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे, जो कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। खुद को शांत रख के, रिलैक्स रख के शरीर के भीतर जो कुछ भी होता है होने देना है, एकदम साक्षी भाव से देखते रहना है। अपने भीतर ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा को महसूस करना है, हल्के से वाइब्रेशंस के रूप में देखना है। खुद को स्थिर और शांत रखने का प्रयास करना है, एकदम रिलैक्स रहना है, पूरे स्वीकार भाव से, पूरे आत्मसमर्पण भाव से।
एकदम शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना है। मन को शांत और रिलैक्स रखना है। अपने भीतर जो कुछ भी होता है होने देना है। पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों के ऊपर, पूरे स्वीकार भाव से, पूरे आत्मसमर्पण से अपने भीतर जो कुछ भी होता है होने देना है। महसूस करेंगे अपने स्पाइनल कॉर्ड में, करोड़ स्तंभ में, नीचे से लेके ऊपर की ओर उठते हुए हल्के वाइब्रेशंस को, जो कंटिन्यूअस मूलाधार चक्र से ऊपर उठ के स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र, मणिपुर से अनाहत चक्र, अनाहत से विशुद्धि चक्र तक, विशुद्धि से आज्ञा चक्र तक आ रहे वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे, ऊर्जा को महसूस करेंगे। बस 3-4 मिनट और खुद को ऐसे ही शांत और रिलैक्स रखना है। अपने भीतर जो कुछ भी होता है होने देना है। कंटिन्यूअस ऊपर की ओर बढ़ रहे वाइब्रेशंस को महसूस करना है। अपने भीतर की ऊर्जा को ऊपर की ओर उठता हुआ महसूस करना है। खुद को शांत और रिलैक्स रखना है।
एकदम रिलैक्स और शांत रखे खुद को, बस आखिरी 2 मिनट। धीरे धीरे वापस अपनी पूरी ऊर्जा को अपने शरीर की ओर ले आएंगे, अपने भौतिक भाव की ओर ले आएंगे। खुद को रिलैक्स होने देंगे, शांत होने देंगे। धीरे धीरे अपने भौतिक भाव में आने का प्रयास करेंगे, एकदम शांत होके, रिलैक्स होके। महसूस करें अपने भौतिक शरीर में बहती हुई ऊर्जा को, बैलेंस होने देंगे पूरी ऊर्जा को, एकदम शांत और रिलैक्स। एकदम आराम से अपने दोनों हाथ अपनी दोनों आंखों पे लगा के महसूस करें अपने भौतिक शरीर के दिव्य स्पर्श को। एकदम शांत और रिलैक्स होके धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। कुछ ही सेकंड्स का वक्त लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ऊर्जा को बैलेंस होने देंगे। तो जो कोई भी अपना कुछ भी अनुभव या बात शेयर करना चाहता हो या कोई भी प्रश्न हो, तो आगे सिर्फ 5-10 मिनट का वक्त लेंगे। जी, बहुत बढ़िया। आशीष सर से बहुत शुरुआत करेंगे। जी सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत दमदार म्यूजिक था, बहुत दमदार। एनर्जी फ्लो तो वैसे ही मुझे बहुत होती है, दिन भर रहती है। जी इस समय कुछ ज्यादा महसूस हो रही है। प्रशांत, विंडो ओपन। प्रियंका जी कहाँ है? अनम्यूट करो। विंडो ओपन, बोलो। प्रियंका भी ध्यान में है। कोई बात नहीं, आप बोलो, बाद में जब उठेंगी तब बताना। अपना बोलो। नहीं अच्छा है। बताइए, क्या महसूस किया प्रशांत भाई? बताइए जरा, जो भी महसूस किया हो, जो भी देखा हो, जो भी लगा हो। सो अभी तो लाइक काफी डीप था, मैं भी ध्यान में ही था, मुझे आवाज एकदम सही से शांत। और अभी लाइक आज तो बहुत अच्छा था। अभी लास्ट 2 टाइम से ऐसा हो रहा है कि नींद जैसा हो जा रहा है, लाइक कुछ पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। अब वो नींद है या क्या है पता नहीं। देखिए, क्या होता है, नींद का एक अलग ही होता है। नींद के दौरान भी हमारी जो एक चेतना होती है ना, वो सदा जागृत रहती है। वो चेतना का लेवल बढ़ाते जाना है, उसके लिए ही हम ध्यान करते हैं। ध्यान के दौरान जो हमने आगे भी बात की थी कि हमारा जो फोर्थ बॉडी होता है, जो साक्षी शरीर, वो डेवलप होता है। और अगर धीरे धीरे वो डेवलप होना चालू होता है, तो नींद में भी हम आसपास की चीजें महसूस कर पाते हैं। और ध्यान के दौरान ज्यादातर हमें नींद का एहसास होता है, क्योंकि हमारे शरीर के लेवल से जो भी कुछ ऐसे चेंजेस की जरूरत, रिक्वायरमेंट होती है हीलिंग के लिए, क्लीन करने के लिए ऊर्जा शरीर के लेवल से, तो इसके लिए हमारा मतलब ऐसा हमें लगता है कि हम नींद में चले गए, और या ट्रांस जिसे बोलते हैं, वो किया जाता है हमारे ही हायर सेल्फ के दौरान, ताकि हम उस हीलिंग से आगे गुजर सकते हैं। बाकी तो हम नींद में नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर हम नींद में जाते हैं तो आपका नाम बोलते वक्त भी आपको शायद पता ना चलता कि बाहर आना है ऐसे। हम्म।
ठीक है। नहीं, वो एहसास रहता है, बट एकदम ही ब्लैंक होती हैं चीजें, और रहता वो डीप ही है, लाइक फोकस होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जी बिल्कुल। बस हेलो प्रियंका, हेलो, नमस्ते सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत डीप था आज का मेडिटेशन। अभी पिछले 2 दिन से पता नहीं ध्यान लग नहीं पा रहा था, बट आज बहुत अच्छा हुआ है 2 दिन बाद। रेगुलर जो मेडिटेशन करते हैं या आज मेडिटेशन करते हैं उसमें अगर कुछ फर्क लगा हो या कुछ महसूस किया हो अपने शरीर में, या मतलब कुछ भी भाव या ऐसा कुछ भी लगा हो तो भी आप बता सकते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ अलग एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, बट एक्सपीरियंस बहुत डीप था। मतलब 1-2 बार ऐसा लगा कि याद ही नहीं है कि मेडिटेशन में बैठी हूँ। तो वो अचानक से आप जब बीच बीच में आप कुछ बोल रहे हैं तो फिर ध्यान में आया कि अच्छा मेडिटेशन चल रहा है, अभी हम बैठे हैं, वरना वो ऐसे लग रहा है कि वो भूल जा रही, याद ही नहीं है। तो ये वाला ध्यान टाइम बाद लगा है। अभी पिछले 2-3 दिन से पता नहीं ध्यान उतना अच्छा लग नहीं रहा था बहुत। ये मुझे भी मतलब ऐसा लग रहा था कि बस बैठे हैं, बस कब उठे या ऐसा वैसा बीच बीच में, जैसे आपने लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ऐसा कभी ध्यान ऐसा ही होता है, कभी कभी नहीं लगेगा, कभी बहुत गहरा लगेगा। तो आज वैसा ही था कि 2 दिन से नहीं लग रहा था पर गहरा लगा आज। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, और कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहता हो। वैसे इधर 3-4 दिन से ये थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल में भी रहे, ये लोग ट्रेवलिंग वेवलिंग कर रहे थे, जरा सा घूम फिर रहे थे, वो भी जरूरी है। तो इस एक सवाल था मेरा बस, कल के एक्सपीरियंस को लेके। कल क्या हुआ था कि अ, मतलब रात को सोते वक्त क्या होता है, यूजुअली मुझे लाइट्स आती है और फिर उसके बाद कुछ याद नहीं होता है। तो कल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि पता नहीं, अचानक से नींद में जाने के बाद पूरे बॉडी में वो एनर्जी, और काफी लंबे समय तक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सो आवाज कट रही है। हाँ जी बोलिए, कंटिन्यू बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ बोलो, क्या मैं कर नेट प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम है, चलो नेट प्रॉब्लम है। हाँ, पैर के सर तक हर एक हिस्से में एनर्जी बहुत लंबे समय तक महसूस हो रही थी। और ये ऐसा लगा कि शायद ये पूरी रात ही हो रही है, बहुत लंबे समय तक ये महसूस हुआ। तो ऐसा कभी होता है क्या सच में? मुझे नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे साथ। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जब हम सोते हैं ना तो बहुत सारी चीजें, जब हमारी स्वप्न अवस्था होती है तो बहुत सारी चीजों पे हमारी नींद जो होती है वो डिपेंड करती है। जैसे कि स्थल, मतलब कौन सी जगह है उसका भी, उसकी आसपास की एनर्जी भी हमें अफेक्ट करती है। और हमारी खुद की एनर्जी जो होती है, मतलब हमारा जो भी डे का शेड्यूल रहा है या दिन भर जो भी हमने मतलब जिन जिन एनर्जी से गुजरे हैं, जो भी एनर्जी हमारे अंदर बाहर हुई है, वो सभी चीजें भी अफेक्ट करती है। क्या होता है कि नींद के दौरान हमारी जो पूरी ऊर्जा होती है वो बैलेंस करने का प्रयास करती है। तो कभी ऐसा होता है किसी चीज की वजह से या कोई मतलब नए जगह पे स्पेशली हम जाते हैं, तब वहाँ की जो एनर्जी होती है ना उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। तो उस वजह से थोड़ा ऊर्जा का फ्लो बढ़ने की वजह से जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है तो उस दौरान हमें ये सभी चीजें महसूस होती है। मतलब एकदम कॉमन है, अगर कहीं पे स्पेशली जब आसपास में मंदिर जैसी जगह हो या कहाँ कहीं पे ज्यादा एनर्जी वाली जगह पे स्पेशली हम जब सोते हैं तो ये सभी एक्सपीरियंस होते हैं। मतलब ये कॉमन है, उसमें ज्यादा वो टेंशन या कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस रिलैक्स होना है, जो कुछ भी होता है वो होने देना है बिना कोई टेंशन के। एक ही चीज दिक्कत दे सकती है, अपने मन के अंदर आने वाले विचार। मन के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस से हम गुजरते हैं ना,
तो हमारे मन के अंदर बहुत सारे अलग अलग विचार चलने लगते हैं, अरे ये हो गया होगा, ये हो गया होगा। तो ये चीज से बचना है, हमारे मन को शांत रखना है कि कोई बात नहीं, जो भी हुआ उसको ओके करके मतलब आगे बढ़ जाना है इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मधु जी। आत्मानंदन सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा। और क्या बोलते हैं, अलग अलग चेहरे दिख रहे थे मेरे को, और एक चेहरा ऐसा दिखा, वो आप मुस्कुराता हुआ डांस हुआ। वीडियो ऑन और करिए, वीडियो ऑन कर लीजिए पहले। सर वीडियो तो ऑन है, लाइट करना पड़ेगा। जी। आत्मानंदन सभी। मैं चेहरा दो, मैंने एक ही चेहरा के साथ दूसरा दूसरा चेहरा दिख रहा था मेरे को ध्यान में। उसके बाद में एक चेहरा मैंने डांस करता हुआ और मुस्कुराता हुआ गाना गाता हुआ दिखा। उसके बाद में मैं खुद ही, मेरी मुद्राएं बनती है डांस की, मैंने तबला ये सब आता है ध्यान में, तो मैं अपने आप हाथ खुल के मेरा, लेकिन आज मुद्राएं अलग ही हो रही थी मेरी डांस की। मैंने दूसरे ही तरह डांस हो रहा था, ऐसे लग रहा था मैंने बहुत जोर से म्यूजिक बजे तो मैं उठ के नाचने लग जाऊं। कितने टाइम से ऐसे मेडिटेशन हुआ। करते हैं आप? मैं 2021 से जुलाई ओके से जुड़ी हूँ। ओके ओके, जी जी, बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, जो कुछ भी होता है होने देना है, ना तो कुछ भी रोकने का प्रयास करना है, ना कुछ भी करने का प्रयास करना है। लेकिन दो तीन चीजों का ये ध्यान रखना है कि अगर हो सके ना, तो जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो प्रयास करना है कि लाइट चालू रख के बैठने का प्रयास करना है। क्योंकि मेरे पास में मतलब ऐसे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ कि अगर लाइट चालू रख के बैठते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा मतलब बेनिफिट रहता है। क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो मतलब अंधेरे में ही वो कर मतलब कार्य करती है। तो इस वजह से अगर हम लाइट चालू रख के बैठते हैं ना, तो वो कोई भी हमें टेंशन या वो दिक्कत नहीं रहती। ऐसा करना है, या फिर जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये संकल्प लेना है कि हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साथ में लेके मेडिटेशन करते हैं, या जो भी हम भगवान को मानते हैं या जो भी मानते हैं उनको साथ में लेके उनको एनर्जी से कनेक्ट होके बैठने का प्रयास करना है। वरना हो सकता है थोड़ी बहुत ऐसी दिक्कतों से भी हमें पास होना पड़े। ठीक है, बहुत थैंक यू अच्छी सर। एनर्जी आपकी, आगे बढ़ते रहे। ठीक है जी। मैम आप कहाँ से है थैंक यू मधु मधु मैम? जी। मैं चेन्नई से आउट कांजीपुरम से हूँ, ओके कांजीपुरम के इधर। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू। जी आशीष sir। और कौन है जो भी है बात कर सकता है? श्रीनिवास सर। हाँ, एनर्जी अच्छा लगा। और मेरे को जो वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं रोड पे हूँ। अच्छा, आप रोड पे हैं। हाँ, हेलो। हाँ जी। एक्चुअली वेरी गुड। मैं तो इधर से जो स्वादिष्टान चक्र से ऊपर एनर्जी फ्लो जैसा लग रहा था, और तड़ाई पे भी थोड़ा एनर्जी फ्लो लग रहा था, अच्छा लगा। तो वेरी calmness inside, very peaceful I महसूस किया। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छे। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, ध्यान करते रहना है, जितना हो सके उतना मेडिटेशन का जो टाइम है वो बढ़ाने का प्रयास करना है। थैंक यू, थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। रश्मि जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई, जैसे सर ने अभी बताया कि अगर हम लाइट ऑफ करके बैठते हैं, और मैं तो मैक्सिमम टाइम लाइट ऑफ करके बैठती हूँ अगर रात को मेडिटेशन करती हूँ, तो नेगेटिव एनर्जी को इग्नोर कैसे करा जाए? मतलब 100% सभी केसों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्या नहीं, कुछ होता है। टाइम सर मुझे ऐसे महसूस होता है कि मतलब जैसे कि मेरे को किसी ने हिट किया पीछे से, नेगेटिव एनर्जी कर रही है कोशिश अपनी, तो उसको इग्नोर कैसे किया जाए?
क्योंकि वो तो माइंड, वो वाले विचार तो माइंड में भी चलते हैं कहीं ना कहीं पूरे जी दिन जी। की दिनचर्या में। आप ये पत्री जी के जो भी मेडिटेशन है आनापानसति, वो कितने टाइम से कर रहे हैं? सर मैं आनापानसति तो करीब 1 ईयर से कर रही हूँ, लेकिन ये 7 चक्रा वाला मैं नहीं कर पाती। ये मैंने फर्स्ट टाइम आपकी सेशन में आज ही किया है। जी जी। उससे पहले और कुछ तो मुझे आपने मतलब साधना मेरी, वगैरह किया है कुछ? नहीं वो नहीं किया सर मैंने कभी। मतलब कुछ तो भी मेडिटेशन, ध्यान, कुछ भी कहीं पे कनेक्ट हुए, कोई भक्ति में कुछ, कहीं कोई अ, सर मैं पत्री जी के ही सेशन से बस लास्ट 1 ईयर से अटैच हूँ। उससे पहले मतलब क्या घर पे कुछ भक्ति जैसा कुछ चलता था, क्या करते थे? वो तो सर वही अपना रूटीन की पूजा, जोत वगैरह जलाना, या कहीं कुछ, मेरा मतलब मेरा पूजा का माध्यम यह है कि कहीं कुछ दान कर दिया, जो तुमसे हो सका वो ऐसी चीज कर दी कि जो जिसमें तुम सक्षम हो, किसी की हेल्प कर दी, इस तरीके से। हाँ जी हाँ जी। देखिए क्या होता है कि नेगेटिव चीजों में उतना वो तो नहीं होता है कुछ, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है ऐसा। मतलब भौतिक लेवल पे ऐसा कुछ होता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लग भी रहा है तो जैसे हमने बताया ना, वैसा कर सकते हैं। आप जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं ना, तब ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि मतलब हम पितामह सुभाष पत्री जी की एनर्जी से कनेक्ट होके ध्यान में बैठते हैं, या महाअवतार बाबा हाँ जी है, या हनुमान जी है, किसी भी को जिसके ऊपर हमारा ज्यादा मतलब वो होता है, उसको हाँ जी साथ में सर। रख के हम करते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं आता है, ऐसा होता है। ठीक। ठीक है सर। और एक क्वेश्चन और है सर, जैसे जो अभी 7 चक्रा वाला ध्यान है अपना, तो हम्म। अगर हमारे किसी कोई भी चक्र अनबैलेंस होगा, तो इसे रेगुलर करने से वो बैलेंस हो जाता है? बिल्कुल। देखिए नॉर्मल आनापानसति ध्यान से ही सभी चक्रा बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी मतलब ध्यान में जो भी करने वाले पार्टिसिपेट्स होते हैं ना, उनको भी थोड़ा कभी नया एक्सपीरियंस लगे या कुछ नई चीज आए, इसलिए मतलब कभी कभी प्रयास किया जाता है ऐसा नए तरीके के म्यूजिक से या नई तरीके के मेडिटेशन से। तो उसमें सभी में चक्रा बैलेंस तो होने ही होने हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो हमारा मन जैसे ही शांत होता है तो एनर्जी का फ्लो होता है, वो बढ़ने लगता है अपने भीतर। तो एनर्जी हाँ के फ्लो की वजह से ही वो सभी चक्रास बैलेंस होते हैं। जैसे कि हमारे घर में वो सैनिटरी सिस्टम होती है ना पूरी, जहाँ पे वो लाइनें फैली हुई होती है, तो क्या होता है जिसमें वो साफ पानी जितना ज्यादा बहेगा ना, उतना ही वो सैनिटाइज सिस्टम पूरा होगा, वो घर का क्लीन होगा। ऐसे ही सेम हमारे शरीर की भी और नाड़ी तंत्र का ऐसा ही है। तो जैसे ही वो क्लीन एनर्जी अपने भीतर बहनी चालू होगी तो अपने आप वो सभी चक्रा, सभी नाड़ियां, सब कुछ ठीक होना तय है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कोई चक्रा ज्यादा इनबैलेंस होता है या ज्यादा कुछ ऐसा दिक्कत आता है, तो कभी कभी स्पेशली उसके ऊपर ध्यान देके वो आगे बढ़ सकते हैं। मतलब काफी टाइम से हम एक ही तरीके का मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे कभी मतलब रुक जाते हैं, वहीं पे एनर्जी अटक जाती है, हम फील करते हैं कि वहां पे एनर्जी अटक गई है, वहां से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है। तो मतलब वो खुद को ही देखना होगा। क्या होता है ध्यान में यही एक खासियत है कि सभी का अलग अलग एक्सपीरियंस आता है, किसी का सेम नहीं होता है। तो खुद ही खुद को जान के वो सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है। ठीक, ठीक है सर। थैंक थैंक यू यू सर। वै- सर। वैसे रश्मि में एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे कि आप बिना बत्ती के आप बैठते हो करते हो, तो कैमरे में मोबाइल में टॉर्च है, वो हल्की सी टॉर्च आप जला के रख लो, या टॉर्च को जो है कि जला के रख लो। तो इस हाँ तरह से जो होगा ना तकिए के नीचे वगैरह, ताकि पूरी रोशनी भी ना आए और आपको भी जो है कि वो थोड़ा सा अंधकार से दूर हो। तो इस तरह हाँ से भी जो है एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, है हाँ, ना। ये ठीक है, ये ठीक बताया आपने ये कि चीज। मोबाइल की बत्ती जला ली, या टॉर्च आपने तकिए के नीचे या कंबल के नीचे, आजकल सर्दी है, कंबल के नीचे अपना उस हिसाब से रख लिया, तो एक हाँ जो जी। डर वाली फीलिंग है ना, वो डर वाली फीलिंग खत्म हो जाएगी। नहीं, वो पता है क्या होता है कि सर मुझे ना डर वाली फीलिंग बहुत कम आती है। मतलब ऐसा भी कभी कभी होता है कि मैं अकेले सिंगल भी रहती हूँ अपने घर में, लेकिन क्या होता है कि मुझे ये चीज होती है कि मेरा ध्यान, अगर मैंने ध्यान नहीं लगाया, मेरा अधूरा रह गया, तो मेरा एक लेसन छूट गया, मुझे करना ही करना है। भाई मैंने धोखा दे दिया। मैंने सोचा था कि मेरे को ध्यान करना है, लेकिन मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ, किसी और को नहीं, मुझे करना है ये पूरा।
तो मुझे वो एक अपराध बोध वाली फीलिंग आती है कि नहीं मुझे करना है, मैंने किया नहीं, मेरा रह गया। जैसे आपका जो मॉर्निंग सेशन होता है ना आजकल, ये 11 बजे वाला, तो जी अब मैं ड्यूटी टाइम में होती हूँ, हम मैं मोबाइल ऑन नहीं कर पाती, तो मैं उसको मतलब बेहद उससे मिस करती हूँ कि हाय मेरा रह गया, मुझे करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था वो भी। तो वो चीज रहती है मुझे कि मैं और वो कोई करूँ बात मुझे। नहीं, वो चीज कोई बात नहीं, वो तो वैसे तो यूट्यूब में भी आ जाता है, हाँ हम वो यूट्यूब फिर से भी मैं सर उसको देख। वही, हाँ जी वो हाँ तो वही बस रिकॉर्डेड वाला ही सुनती हूँ फिर मैं वो। देखिए, हर एक के पास हर एक चीज नहीं हो सकती ना, उसको हाँ जी सर, हाँ जी। मैनेज करना हाँ पड़ता है, तो उसको कहीं ना कहीं आप मैनेज हाँ कर रहे हो, डेट्स हाँ ऑल। वो वो वाली भावना अभी, लाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी अब वो परसों क्या था, जैसे मैम की वर्कशॉप में लेना चाहती थी वो, अभी जो शुरू हुई है 8 तारीख को, लेकिन मेरा टाइम शेड्यूल कुछ ऐसा था कि मैं नहीं ले पाई। तो मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम जब मैडम कंडक्ट करेंगी फिर मैं लेने की कोशिश करूंगी उसको। चंपा मैम की। हाँ जी चंपा मैम की, उनका बहुत अच्छा सेशन था। फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया, लेकिन मतलब बहुत मजा आया। उनकी बातों को सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे दिन का एक इतनी पावरफुल थी कि एनर्जी अपने आप ही मिल रही थी उनकी बातों से ही पूरी। एक एक उनकी जो मैंने लिया सेशन उनका जब। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। और कौन है आज? ये नहीं मुझे दिखाई दे रही, मनीषा मैम, आप शायद पहली बार आई हैं, अनम्यूट कर लीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करिए मैम, टाइम भी हो रहा है। यस हाँ, सर। वीडियो ऑन। सेशन सर, सेशन बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली आई वाज इन मिडिल ऑफ द सेशन, मैंने कंप्लीटली नहीं किया, बट मैं पीएमसी से जुड़ी हुई हूँ लास्ट जुलाई से। सो फ्लेक्सिबिलिटी रहता नहीं है सर। मतलब ये, लेकिन मैं ब्लेसिंग टीम से जुड़ी हुई हूँ सर। तो वहां पर मैं मैम सरिका मैम से, मधु मैम से भी कुछ मैंने जुड़ी हुई थी सर। तो मैं ऐसे कभी कुछ टाइम नहीं मिलता है सर, तो मैं आई फ्रिक्वेंटली चेंज समटाइम्स, अगर जैसे मतलब मेरा जो टाइम जैसे मिलता है वैसे मैं इसका ध्यान करती हूँ विद द ग्रुप, बिकॉज ग्रुप एनर्जी बहुत अच्छी होती है सर। इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑन यूट्यूब से करने से बेहतर मुझे अच्छा लगता है कि मैं लाइव अटेंड करूँ सर, बिकॉज लाइव एनर्जी बहुत अच्छी होती है। और यू फील वेरी पॉजिटिव once you be there sir। तो मैं आज किसी वजह से मैं रेगुलर ध्यान कर नहीं पाई, तो मैं ये सेशन में जुड़ गई सर। वेरी गुड वेरी गुड। सर कुछ बोलेंगे? बस सर, तो फिर यहीं पे समाप्त करेंगे आज का सेशन। थैंक यू मैम, ओके थैंक सर। यू। और कोई? गीता जी, मोनिका मैम, यूएस से। एक सेकंड, उनको देख ली। मोनिका मैम, शी इज फ्रॉम चिली, साउथ साउथ अमेरिका, और ये सुबह 11 बजे अटेंड करती हैं, तो वहां पे रात के 2 या 2:30 बजते हैं। मोनिका मैम, चलो रहने दीजिए, हो गया काम। ठीक है। ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम की तरफ से मैं आशीष भाटिया आप सबका अभिनंदन करते, नमन करते हुए आज का ये सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। साथ में अपना पितामह पत्री जी, मावता बाबा जी, सारे डिवाइन सोल, सारे मास्टर्स का अभिनंदन करते, नमन करते हुए ये ध्यान रूपी संध्या का हम समाप्ति करते हैं। और साथ में अपने श्री डॉक्टर विजय कुमार जी का धन्यवाद करते हैं, और उनसे आग्रह करते हैं कि आगे भी ऐसे ही सेशंस लेके आए, और सबके जो त्रिनेत्र है ना, इनको खोलने का प्रयत्न करें। जी सर, जी थैंक सर। यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।